हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमएस के साथ फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज मैं देखता हूँ नरेशन। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट से है। इस तरह से देखता हूँ कि नरेशन जो है कि आपको दो भागों में बटा हुआ है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोला जाता है और इनडायरेक्ट आई मींस अप्रत्यक्ष। इन दोनों को देखने के बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि नरेशन है क्या। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन किससे बना है? तो नारेट नामक एक वर्ब से बना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना रेट। ये नारेट क्या है आपका? भी फॉर वर्ब हो गया। नारेट जो है कि वर्ब हो गया। नारेट का मतलब होता है क्या? कहना। इसलिए हम लोग देखते हैं कहना को और भी तरीका से जो है कि हम लोग लिख सकते हैं। जैसे टू से, टू से, टू से का मतलब भी कहना होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टू टेल, टू टेल, टू टेल का मतलब भी कहना होता है। तो हम लोग देखते हैं इन सारे चीजों का भी प्रयोग हमारा नरेशन में होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जांपल देखना चाहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं राम said, invited comma open, I am a student, फुल स्टॉप, इनवाइटेड कॉमा वन। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है इसमें। जब तक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग नहीं परखेंगे तब तक जो है कि मुश्किल है आगे बढ़ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे प्रथम नंबर इनवाइटेड कॉमा का इधर यानी सेट जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी सेट जो है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और इनवाइटेड कॉमा के अंदर वाले जो भी सेंटेंस होंगे उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग देखेंगे कि हमेशा जो है कि नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच चेंज किया जाता है। हमेशा नरेशन में क्या बदला जाता है? तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा है आई एम अ स्टूडेंट। पूरा है डायरेक्ट में आपका सेंटेंस राम सेड इनवाइटेड कम ओपन आई एम ए स्टूडेंट फुल स्टॉप इनवाइटेड कम ओपन। राम कहा मैं एक विद्यार्थी हूं। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट रूप में कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इस स्थान पे लिखते हैं। देखिए इनडायरेक्ट के नीचे हम लोग लिखेंगे राम सेड, और इनवाइटेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, इसलिए दैट का प्रयोग किए। ये मैं फर्स्ट एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं, फिर इसका विस्तार से जो है कि हम लोग आगे की ओर देखेंगे ताकि किसी तरह की आप सारे लोगों को दिक्कत न हो सके। चलिए हम लोग चलते हैं। राम सेड दैट। दैट किसके लिए आता है? तो इनवाइटेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टाइम में हो रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर हो तो उसे हम वाज या वर में चेंज करते हैं। इस तरह से देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम सेड दैट, और राम यहां जो है कि आपका नाउन है, यह जो है इसके स्थान पे आई आ रहा है तो राम के लिए जो है कि हम प्रोनाउन लाएंगे। राम के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने ही लिख दिया। ये राम के लिए जो है कि आपका प्रोनाउन आया ही। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर एम इज आर रहेगा सेंटेंस में तो वाज या वेयर में सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। तो यहां ही है तो ही के अनुसार क्या बदल जाएगा? वाज। वाज ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। ये आपका पूर्ण रूप से बन गया। यानी राम सेड दैट, राम कहा कि ही वाज ए स्टूडेंट। वाह एक
विद्यार्थी था। राम कहा कि वह एक विद्यार्थी था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट चलता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रूल देख लेते हैं कि कहां पे किसके लिए क्या आना चाहिए, दैट कैसे लगता है, फिर और भी पर्सन को कैसे चेंज करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे राम था तो राम के जगह पे ही आ गए, इसे कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीज को जो है कि हम लोग नीचे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल से देखते हैं हम लोग कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को चेंज करते हैं हम लोग। जैसे देखा हम लोग कि यहाँ राम था तो राम के लिए ही आ गया। अगर यहाँ कोई क्या कहा जाता है, अगर गर्ल्स का नाम रहता तो जैसे सीता रहता तो सीता के लिए सी आ जाता। इसी तरह से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल से देखें कि चेंज ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड रूल में हम लोग देखेंगे कि एक्सक्लूडिंग interrogative and imperative हम लोग देखें यहाँ पे कि एक्सक्लूडिंग आई मीन्स छोड़ करके, यानी हम लोग इंट्रोगेटिव और एक्सक्लूडिंग इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस को जो है कि हम लोग छोड़ करके जो है कि बाकी का चेंज करेंगे। जैसे हम लोग तीसरा पॉइंट में देख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे इनवाइटेड कॉमा को, ये इनवाइटेड कॉमा है आपका, इसे हम लोग दैट में चेंज करते हैं। इनवाइटेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करेंगे। इनवाइटेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, कभी कभी, और पॉइंट है आपका कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। टोल्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस चीज में चेंज करते हैं, टोल्ड में। मैं फिर से इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखना चाहता हूं। टोल्ड, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। इतना जो है किया जो है कि इसमें रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, और जब हम लोग पूर्ण रूप से आगे की ओर और जनरल रूल्स में हम लोग जब लीड करेंगे तो उसमें किस तरह का चेंज होता है हम लोग देखते हैं। अब मैं इसे इरेज करता हूं, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चेंज ऑफ पर्सन, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़ना, एक्सक्लूडिंग इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके इनवाइटेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कभी कभी टोल्ड में बदला जाता है। इस तरह से हम लोग इतना देख चुके हैं। इसको अब इरेज करते हैं हम, इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या आता है। इस तरह से देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जनरल रूल्स में इन करेंगे। ये जनरल रूल क्या होता है, सारे प्रेजेंट वाले को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे। इसी तरह से जितने भी प्रेजेंट में रहेगा उस सभी को जो है कि हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे।
इसके बाद देखते हैं हम लोग रूल किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग। जनरल रूल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जनरल रूल क्या है देखते हैं हम लोग। इस स्थान पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जनरल रूल में। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहला नंबर और रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये देखिए, यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। पास्ट में बदलते हैं। हम लोग को देखने को मिला पहला नंबर में सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं राम सेड इनवर्टेड कॉमा ओपन, राम सेड इनवर्टेड कॉमा ओपन, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। देखिए हम लोग फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, आई राइट ए लेटर हो गया आपका, और हमेशा क्या बदलता है, तो रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। अब मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट देखिए, ये जो है आपका आई राइट ए लेटर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। मैं एक पत्र लिखता हूं, तो कौन सा में हो गया यार सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो हम लोग इसी को जो है कि चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते हैं। आईएन से समझ जाइएगा कि इनडायरेक्ट होना चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट में हम लोग देखते हैं राम सेड, और फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया कि इनवर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे दैट किसके लिए लिखें, देखिए मैं एरो का निशान दे दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी इनवर्टेड कॉमा को हटा दिए, उसके बदले में दैट लिख दिए, राम सेड दैट। और फिर मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन नीचे का रूल में मैंने लिखा था, ऊपर में बताया था। तो देखिए राम यहाँ पे पर्सन है, तो हम इसको चेंज करेंगे, यानी आई के स्थान पे राम के लिए प्रोनाउन को सेट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। राम के लिए क्या आ जाएगा, प्रोनाउन ही मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट में बदलना है, तो इसको सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडिफिनिट में हमको चेंज करना है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसको सिंपल पास्ट में कैसे हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में या सिंपल पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो राइट का V2 क्या हो जाएगा, रोट, WROTE, रोट। ही रोट ए लेटर, यहां पे मैंने लिख दिया फुल स्टॉप। ये आपका क्या हो गया, राम सेड दैट ही रोट ए लेटर। ये आपका जो है कि चेंज हो गया। राम कहा कि वह एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। इस तरह से हम लोगों ने देखा, यह चेंज हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। ये इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। इस तरह से बहुत सारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा।
इसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। टेंस में बदलते हैं। यहां हम लोगों ने ये रूल नंबर 2 देखा। चलिए देख रहे हैं कि एग्जांपल रूल 2 में हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे रूल 2 में क्या एग्जांपल होनी चाहिए। एक सटीक एग्जांपल लाते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं एग्जांपल सीता said inverted comma open, I am writing a letter. I am writing a letter, full stop, inverted comma बंद। हम लोगों ने देखा सीता सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो गया इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब आपका। और आई एम राइटिंग ए लेटर क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो यह कौन सा टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो यह जो है क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस टेंस में चेंज कर देंगे, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो चलिए हम लोग बदल देते हैं इसे, बहुत इजी है यार। आई एन लिख करके डैश दीजिए और चेंज कीजिए इसे। लिखिए सीता है तो लिखिए सीता, सेड है तो सेड हो जाएगा। इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इनवाइटेड कॉमा को हटाने के बाद अंडरलाइन कर दिए, देखिए इसको दैट के लिए। फिर इसके बाद सीता का जगह आई ले रहा है तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। लड़की रहेगा तो सी हो जाएगा, और अगर लड़का रहेगा तो ही हो जाएगा। याद रखेंगे सी। और यह जो है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सी के अनुसार वाज हो जाएगा, सी वाज राइटिंग ए लेटर। सी वाज, यहां पे मैं लिखता हूं राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। यह बन गया सीता कहे कि। हम लोगों ने देखा सीता कही कि वह एक पत्र लिख रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिए। यह बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। केवल आप ध्यान से जो है कि मनन करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, आपको A to Z समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। अब पूर्ण रूप से आप लोग सारे इसे समझ गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में चलता हूं, इसे मैं इरेज करता हूं। इस तरह से बारी बारी जो है कि हम लोगों को समझना है और सीखने की प्रयास करना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट।
पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। देखिए यह भी बहुत आसान है। पहले हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल 3, देखिए रूल नंबर 3 में हम लोग लिखते हैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। TENS के में बदलते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, है ना, में बदलते हैं। यहां पे देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मोहन सेड inverted comma open I have written a letter। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए मोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा ओपन आई हैव रिटेन ए लेटर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहां पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच आई हैव रिटेन ए लेटर है, जो किस टेंस में है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट को किस टेंस में चेंज कर देना है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना है। इसमें किसी तरह की नोकझोंक वाली बातें नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसे चेंज करते हैं। यहां पे इनडायरेक्ट में बदलते हैं मोहन सेड। इनवाइटेड कॉमा के बदले आप लोग जान रहे हैं क्या लिखा जाता है? दैट का प्रयोग हम लोग कर दिए हैं इसमें। मोहन सेड दैट। अब मोहन के स्थान पे आई आ रहा है, तो मोहन के लिए प्रोनाउन क्या आना चाहिए? लड़का है तो ही। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ही। मोहन सेड दैट ही, और यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हटा करके पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ही हैड। और वर्ब का तीसरा रूप ये भी है, तो वर्ब का तीसरा रूप यहां पे ज्यों का त्यों लिख देंगे, रिटेन ए लेटर। फुल स्टॉप। ये आपका सोल्व हो गया। हम लोगों ने देखा मोहन सेड दैट ही हैड रिटेन ए लेटर। मोहन कहा कि वह एक पत्र लिख चुका था। मैंने फर्स्ट बार बताया आपको कि आई हैव रिटेन ए लेटर, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा स्पीच है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने एक पत्र लिखा हूं या लिख चुका हूं, है ना, तो इसी को हमने चेंज कर दिया किसमें? दैट के बाद इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, ही हैड रिटेन ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुका था, है ना, पर्सन को चेंज करते हुए। यहां तक में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं रूल नेक्स्ट चलता हूं। रूल नंबर 4 में मैं इन करता हूं। रूल नंबर 4
हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। बदलते हैं। देखिए ये रूल है आपका, ध्यान से थोड़ा सा गेन कीजिएगा। मैं एक एग्जांपल यहां पे लेना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर, यहां पे एग्जांपल है आपका, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रेखा सेठ इनवर्टेड कॉमा I have been writing a letter. I have been writing a letter. फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा पर। देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे नजर कीजिएगा। रेखा सेठ इनवर्टेड कॉमा ओपन आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा ओपन। रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है आपका? तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। बिन लग जाने के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो हम लोगों ने देखा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस टेंस में हमको चेंज करना है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों को इसे क्या करना है? बदल देना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट हम लोग देखते हैं, इनडायरेक्ट बदलते हैं हम लोग। ये इनडायरेक्ट हम लोग पहले नंबर यहाँ मार्क करेंगे और इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे इसे रेखा सेठ। यहां तक में किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनवर्टेड कॉमा के बदले हम लोग हटा करके दैट का प्रयोग किए, यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रेखा लड़की है तो लड़की के लिए क्या आ जाएगा? प्रोनाउन सी। वेरी नाइस, सी हो गया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो हैव है तो यहाँ पे हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, हैड। बीन है तो बीन हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग ए लेटर। यहां पे हम लोग लिखते हैं WRITING, राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। यह है आपका सॉल्व हो गया। यानी हम लोगों ने देखा ये प्रेजेंट टेंस का जितने भी आता है सब पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट भी बोला जा सकता है और सिंपल पास्ट भी बोला जा सकता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो ये
4 स्ट्रक्चर मैंने जनरल रूल का बता चुका हूं। ये 4 स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा और इसके साथ ही जो है कि जितना भी केवल रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच ही केवल नरेशन में चेंज होता है। इस तरह से मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहां तक संपन्न हुआ और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके समझाने की कोशिश करूं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर, इसका जवाब जो है कि आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर देंगे। हम लोग देखते हैं, ये कमेंट्स में देना है आप सभी लोगों को। ये फर्स्ट मैंने बताया था यहां पे, इसी से मैं रिलेटेड दे रहा हूं। राम said invited comma I have been eating a mango. Eating a mango. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। आप इसे कमेंट्स जरूर करें, आप इसे बनाएं ताकि मुझे समझ में आए कि हमारे बताया हुआ जो भी स्ट्रक्चर था उसे आप लोग फॉलो किए। मैं नेक्स्ट भाग के साथ, नरेशन के नेक्स्ट भाग के साथ अगले वीडियो में मैं आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स।